हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक जो हर एक की एक एम्बिशन होती है और बहुत बार दिमाग में आता है ये थॉट कि मुझे खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे ही हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कंपनी ज्वाइन करेंगे, कोई प्राइवेट जॉब करेंगे। बहुत सारे लोगों की सोच होती है यार प्राइवेट को जॉब करने से अच्छा है हम खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे और यही राइट टाइम है। और बहुत बार अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है कि हम स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और हमें आता है थॉट कि हमें खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप करना सही रहेगा ग्रेजुएशन के बाद या नहीं सही रहेगा, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना हो या कनेक्ट होना तो मैं मेरा ईमेल आईडी भी चैट में शेयर कर दूँगी, उसके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो स्टार्टअप में ये होता है जनरली कि ग्रेजुएशन के बाद हम एकेडमिक स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं पर हमें बाहर की दुनिया के या बिज़नेस वर्ल्ड के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस कहेगा कि स्टार्टअप आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो और ऐसी कुछ आइडिया है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप तुरंत अपना ग्रेजुएशन होने के बाद खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लें। पर आपको पता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एम्प्लॉय कैटेगरी का फैमिली बैकग्राउंड है। आपके मम्मी पापा या कोई घर में जितने भी रिश्तेदार हैं वो जॉब करते आए हैं दूसरों का, और आप पहली जनरेशन हो जो खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है। क्योंकि जो मम्मी पापा के पैसे हैं, फैमिली ने जो अर्न किया हो मनी है, वो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और दो हो सकता है, एक तो बर्न बर्न होगा मनी या अर्न होगा मनी। तो ये हमें आपको खुद को इवैल्यूएट करके आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार मिडिल क्लास लोगों का सोच होता है कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, कुछ खुद का धंधा स्टार्ट करेंगे और उससे हम कमा लेंगे और एक बार हमारी वेल एस्टेब्लिश फैमिली हो जाएगी। तो इसमें मैं डरा नहीं रही हूँ कि स्टार्टअप स्टार्ट मत करो, पर स्टार्टअप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट करो। तो जब भी आपको समझ गया कि आपका बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो पहले मैं तो सजेस्ट करूँगी कोई छोटे मोटे जो स्टार्टअप कंपनीज़ है, जो छोटे मोटे धंधे हैं जहाँ पे आप एम्प्लॉय करके काम करो, अच्छा एक्सपीरियंस लो, समझ तो लो कि धंधा चलते कैसा है, बिज़नेस चलता कैसा है, बिज़नेस का जो कैश फ्लो घूमता है वो कैसे घूमता है, बिज़नेस का हैंडल कैसे किया जाता है। फिर आपको खुद को समझेगा कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल सेट की ज़रूरत है। और जब भी आप कोई स्टार्टअप में जॉब करोगे, कोई अच्छे कंपनी में टाइम स्पेंड करोगे, मैं सजेस्ट करूँगी आपको अच्छे वेल सेट एमएनसी कंपनी में नहीं जॉब करना है। क्योंकि जब भी आप एमएनसी कंपनी में जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर रोल दिया जाता है और आप कितना भी जॉब करो, कितने भी साल रह जाओ, आपको वो पूरा बिजनेस का हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम करता है बिजनेस में वो एक्सपीरियंस कभी नहीं आता। इवन दो टिल रिटायरमेंट यू विल नेवर लर्न हाउ टू रन द होल बिजनेस। पर आप कोई स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करोगे जहाँ पे आप पहले दूसरे एम्प्लॉय रहोगे और आप धीरे धीरे कंपनी के स्टार्टिंग से लेके कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग जो स्टेज आता है ब्रेक इवन पॉइंट का, उस जर्नी का पार्ट रहोगे 2-4 साल, ये पूरे एक्सपीरियंस से जाओगे। और ये कॉन्फिडेंस आने के बाद, ये पूरा नॉलेज आने के बाद आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि अभी जो मेरा पैसा है, जो कुछ मेरा पैसा है, मेरे फैमिली का पैसा है, जो सेविंग्स है, मैं ऐसे स्टार्टअप या कुछ ऐसे आइडिया पे इन्वेस्ट करूँगा और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा खुद फेल होने से अच्छा है कि कुछ तो हम पहले सीख लें, फिर कुछ स्टार्ट करें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं एमबीए कर लूँगा ग्रेजुएशन के बाद, फिर मुझे धंधे का नॉलेज आ जाएगा और मैं खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँगा। ये पूरी गलत डिसीजन रहेगा। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि एमबीए हमेशा कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस आ जाए। आप 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में जॉब कर ले या खुद के धंधे में काम कर ले, फिर एमबीए करो, कुछ मतलब बनेगा। तो एमबीए की जल्दबाजी में ग्रेजुएशन के बाद करने की कभी भी हड़बड़ी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। एमबीए का फ़ायदा तभी होता है, एमबीए सीखने का वही बेनिफिट मिलता है जब भी आप कुछ 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस ले लो इंडस्ट्री में, उसके बाद एमबीए करो। और वो आपको हेल्प भी करेगा, क्योंकि क्या है ना, एक बिज़नेस में ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे आपको खुद को बिज़नेस खाली एग्जीक्यूशन नहीं करना है, एक स्ट्रैटेजी भी बनाना है। और खुद का धंधा होता है तो उसमें स्ट्रैटेजी भी आपको ही बनाना है, एग्जीक्यूशन भी आपको ही करना है।
तो ऐसे इसमें आपको जो स्किल सेट लगता है वो एमबीए में काफ़ी हद तक कवर है सिलेबस में। तो आप एमबीए करोगे तो वो बेनिफिट होता है कि एक कंपनी चलाने के लिए मुझे खाली एग्जीक्यूशन नहीं सीखना है, मुझे लीडरशिप सीखना है, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना आना चाहिए कंपनी की, और साथ ही साथ मेरा नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो नेटवर्किंग स्ट्रांग रहेगा तो मेरे धंधे का कनेक्शन बढ़ेगा, लोगों को अवेयरनेस आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रस्टवर्दी पर्सन हूँ। तो लोग सोचेंगे कि इस धंधे में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने एज अ कस्टमर लेना चाहिए, तभी आपका कैश फ्लो घूमेगा। तो ये बहुत लिंक है एक दूसरे के साथ। तो बिज़नेस का नॉलेज नहीं है, आपको बस इतना लग रहा है कि मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, तो बिल्कुल जल्दबाजी में डिसीजन मत लो कि मैं कोई टेक्निकल स्टार्टअप स्टार्ट कर दूँ। टेक्निकल नॉलेज आपको 10% टू 15% ही हेल्प करेगा, बट 85% आपको बिजनेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और वो नॉलेज आपको एक्सपीरियंस से आएगा, या नॉलेज आपको खुद का पैसा बर्न करने के बाद आएगा। तो ये आपका डिसीजन है कि खुद का पैसा पहले बर्न करके नॉलेज लेना है, या कोई कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में जॉब करके एक्सपीरियंस करके नॉलेज लेना है, या कोई रिश्तेदार है जो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो बेटर उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और ऐसे टाइम 1-2 महीने में नहीं सीखेगा, आपको कंटिन्यू जब भी आप बिज़नेस फैमिली में होते हो तो दिन रात आप वो बातें सुनते हो, और उसकी वजह से आपको एक ओवरऑल अंदाज़ होता है कि ये बिज़नेस रन कैसे होता है। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहे कि ग्रेजुएशन के बाद तुरंत बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा पॉज़ लीजिए, सोचिए अपने स्किल सेट के बारे में, कहाँ मैं कम हूँ, कौन से मेरे वीकनेसेस है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन सैटरडे संडे। आई एम अवेलेबल फॉर डिस्कशन ऑन स्टार्टअप, एंड थैंक यू, बाय बाय।